दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो श्री महाराज की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं काफ़ी अच्छे स्वभाव के होते हैं, काफ़ी कोमल दिल वाले होते हैं। दोस्तों, अक्सर दूसरों की सहायता करते रहते हैं। तो दोस्तों, लेकिन वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं दोस्तों, अक्सर दूसरे का भलाई करते रहते हैं, कभी दूसरों की बुराई नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों की सहायता करते रहते हैं। लेकिन एक कहावत है, जो अच्छे करते हैं उनके साथ कभी कभी बुरा भी हो जाता है। तो दोस्तों, क्योंकि ये जो कुंडली में राहु, केतु और शनि की ढैया जो अच्छे स्थान पे, शुभ स्थान पे बैठ जाते हैं, जिसके कारण से प्रभावित होना पड़ता है। और इस प्रभावित के वजह से थोड़ी सी नुकसान होती है। तो दोस्तों, चलिए, घबराने की कोई बात नहीं, इसके भी कई निदान हैं और आपको हम बताएंगे इसी वीडियो में, इनसे भी छुटकारा मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं कि अभी का जो समय है वो काफ़ी अच्छा समय है, और जो आप अच्छे कर्म किए हैं आपको फल की प्राप्ति होगी। और अभी आपका जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ऊपर उठ जाएगा दोस्तों, काफ़ी वृद्धि होगी। जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनको जो है कि फल की प्राप्ति, अभी जैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए नौकरी निश्चय है। जो व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। दोस्तों, कहीं पैसे लगाए हैं तो वो उनको डबल पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, जो प्रेम प्रसंग में है उनके लिए काफ़ी लाभदायक समय भी है, काफ़ी शुभ है। जो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं उनको भी हर जगह इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान हर जगह मिलेगी। दोस्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण या जय शिवा लिखना ना भूलें। दोस्तों, तो दोस्तों, कहावत है कि कर्मों का फल अवश्य ही लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हम अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतते हैं, चाहे देर हो या सवेर, कर्म सिर्फ हमें ही भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ? अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लें तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया, अपने बुरा कर्म कर लिया तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। दोस्तों, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, लेकिन भोगना पड़ेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है, कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म को हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है। कर्म को ही कृष्ण महाराज ने सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म को हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। दोस्तों, भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य भोगना पड़ेगा। भगवान के घर, एक कहावत है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। एक कहावत है, भगवान के घर देर भले ही है मगर अंधेर नहीं। भगवान के फल की प्राप्ति जो होता है दोस्तों, वो देर से प्राप्त होती है लेकिन अवश्य मिलती है। दोस्तों, कर्म का फल अक्सर देर से ही मिलता है, लेकिन ज़रूर मिलती है। एक ना एक दिन वो अपनी मुकाम, अपनी मंजिल तक पहुंचता ही है, पहुंचता। दोस्तों, प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज़्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता है। आज जो कर्म कर रहे हैं
परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा ही दोस्तों। तो इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों का, बुरे कर्मों का, पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। अभी जैसे कि वृश्चिक राशि के अभी का जो समय चल रहा है काफ़ी बेहतर है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, अच्छा माहौल है, चारों दिशा से धन दौलत की बरसात हो रही है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय दौलत हाथ में आते आते रुक जाते हैं, तो इनसे दोष का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है, शनि का भी काफ़ी प्रभाव होता है, गुरु महाराज का भी प्रभाव होता है दोस्तों। तो दोस्तों गुरु महाराज के प्रभाव के कारण से धन हाथ में आते आते रुक जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय है, 7 रत्ती का टोपाज, पीले रंग का टोपाज, जिसको सोना सूट करता है वो सोने में बंधवा के धारण कर लें, और जिन्हें सोने नहीं धारता या सूट नहीं करता है वो ब्रॉन्ज में धारण कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अक्सर बृहस्पति महाराज के कारण से ही इन सब देखने को मिलता है, इसलिए बृहस्पति महाराज को, गुरु महाराज को खुश करने के लिए पीले रंग का टोपाज या पुखराज आप अंगुली में धारण करें, 7 रत्ती का। आसानी से कोई भी ज्वेलरी दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहता है। आप बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन आप उसको बनवा के ले आएँ, उसमें थोड़ी सी गंगा जल छिड़क लें, थोड़ी सी दूध उस पर डाल लें, कुमकुम डाल लें, अगरबत्ती उसके दिखा के उसको, और फिर उसको प्रणाम करके उसे उठा के अंगुली में धारण कर लें। 1 सप्ताह के अंदर वो फल धीरे धीरे आप तक प्राप्त होने लगेगा, उसका असर आपको दिखने को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके पास के इनकम के सोर्स भी नहीं है, फिर भी सोर्स वो ढूंढ के लाएंगे, और कहाँ से लाएंगे वो गुरु महाराज पे छोड़ दीजिए, सत्यनारायण भगवान पे छोड़ दीजिए। गुरुवार के दिन मीट मछली का धारण ना करें, गुरुवार के दिन शराब का सेवन ना करें दोस्तों। तो दोस्तों प्रतिदिन आप क्या करें, जब घर से अपने काम पे या कहीं निकल रहे हैं तो उसको एक बार चूम लें और निकल जाएं। आपकी जो भी मार्ग है, मार्ग सफलता की ओर जाएगी और सफलता आप प्राप्त करके घर वापस आइएगा। आप इसे आजमा के देख सकते हैं दोस्तों। और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, अप्रैल के लास्ट तक धन की घर में भरमार हो जाएगी। जिनके पास छत नहीं है उनको छत मिलेगी, सोने चांदी का भरमार रहेगा, पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी दोस्तों। लेकिन जो पैसे आपको मिलेंगे उनको सोच समझ के खर्च करना है, शराब पे कभी नहीं उड़ाना है, मीट मछली पे कभी खर्च नहीं करना है। तो दोस्तों और भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए बाकी है, तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों पाप का भोगना, पाप जो है उसे भोगना पड़ता ही है, और इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में, इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसे थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग दंड को कम कर सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस हंस कर झेलना चाहिए लोगों को, रोकल झेलो, यह हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही पड़ेगा, फिर रोकर क्यों ना झेलो। रोने से कष्ट दुगुना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। तो दोस्तों यदि आपके पास कष्ट है तो आप मुस्कुराते रहिए, रोइए मत, रोने से कष्ट और दुगुना हो जाता है। तो दोस्तों जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो, यह एक उत्तम, यह कर्म भूमि है,
कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म ही नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कार्य जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों ना करें। प्रत्येक कर्म भूमि को याद करेंगे तभी अच्छे फल भोगने को मिलेगा। दोस्तों, धन दौलत, सुयश, खुशियाँ, सफलताएं, सुखी परिवार, रोना हमारे कर्मों का फल है और पीड़ा, दुख, बीमारियों, आफत, दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं या हो सकता है इस जन्म में भोगेंगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे हैं। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, दोस्तों भगवान मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा। मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बानों की सैया पर क्यों सोना पड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें में जन्म तब तक आपको पता चलता कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए, वहाँ पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि हे संयम मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए, वहाँ पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था, उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। तो कर्म का फल 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना मिलता है दोस्तों। तो इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोच लें कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण ने अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा, मैंने ऐसा क्या कर्म किया है कि मुझे अपने सी बेटों की मृत्यु का शौक मिला। मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योगबल से धृतराष्ट्र ने देखा कि ये एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता उसे खा लेते। इनाम भी दिया। एक दिन रसोई ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो साथ में क्या लाए और क्या लेके जाएंगे। तो मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे हम साथ भी ले जा सके और हमारे ही काम और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय यह धन दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो, इसलिए इतना मोह माया ज़्यादा लगाव इनसे क्यों रखें। साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कृति या अपकृति, दान कर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा,
पुण्य जो भी हम इस जन्म में करेंगे यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। दोस्तों, हम प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2 से 4 मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ क्यों बांधे हुए हैं। यह भागदौड़, तनाव, ताना बाना, मकड़ी के जैसा जाल बुनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों हैं और किसके लिए। तो दोस्तों, जो हमें बुरा लगता है यह बुरे को कभी मत दो, जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान, अपमान, गला सड़ा या खोट वाला खाने या पीने का सामान इत्यादि क्यों ना हो दोस्तों। तो दोस्तों, इसलिए वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो काफ़ी अच्छे कर्म किए हैं, तो उनका फल का समय है, अभी फल की प्राप्ति होगी। आप जिससे कर लिए उनको 100 समय पे चुका दें अभी तो बेहतर होगा दोस्तों। अभी नवरात्रा का समय चल रहा है, आपके लिए काफ़ी बेहतर समय है, चारों तरफ से धन की बरसात होगी। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए।